सर ये रहनुमाई फरमाए हमारी, ये जो बेंच टूटा है, अब क्या कल आपको लगता है कि नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो क्या वो फुल कोर्ट जो है वो इसकी समाअत करेगी? पहले इंतखाबात का मामला डिस्कस होगा, या जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फैसला आया है कि आर्टिकल 184(3) के तहत तमाम मुकदमात की समाअत रोक दी जाए, उसको रिव्यू किया जाएगा? नहीं, पहले तो वो तो रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाइंडिंग नहीं है किसी और जज पे। ये तो काजी फाइज ईसा ने अगर कहा है कि भाई कोई और ना सुने 184(6) पे, तो एक प्रिंसिपल है कॉमिटी अमंग जजेस, उसमें ये बाइंडिंग नहीं होती है एक जज की हिदायत दूसरे जज को, दे आर नॉट इक्वल। वो तो कहेंगे जज सुप्रीम कोर्ट का जज जो मेरे सामने 3 केस लगे हुए 184(6) के 443 के, तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर सकता हूँ। मुझे आके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बताएगा कि जी काजी साहब ने हुक्म दिया, किसी ने नहीं सुनना। अगर मैं मानना चाहूँ तो और बात है, पर अगर मैं ना मानना चाहूँ तो मैं सुन रहा हूँ, बंदे पेश करो, बहस करें। तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है टू ऑन अदर जजेस, फेलो जजेस। तो ये वो अमीनुद्दीन साहब ने चूंकि लिखा हुआ था, वो पार्टनर जज थे मेजॉरिटी में विद काजी फाइज ईसा, तो उन्होंने समझा कि मुझे उठ जाना चाहिए। पर वो भी उन्होंने एक ज्यादती की, मैं समझता हूँ। ये शो करते थे, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कितना सुप्रीम कोर्ट में किस कदर लाइनें और खलीजें पड़ी हुई हैं और शमशीर बकफ है सारे, और इन दी लिटरल सेंस। तो वो ये है कि अब अमीनुद्दीन साहब बड़ी आसानी से ये कह सकते थे, जब वो चेंबर में थे, वो सब चीफ के चेंबर में गए होंगे, चीफ के साथ आए होंगे, चेंबर में कहते जी मैं नहीं अंदर जाता, मैंने तो कल फैसला दिया है और ये सब स्टे कर देंगे, तो मेरा जाना मुनासिब नहीं है, मैं आपके साथ बैठता नहीं हूँ। पर ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं अपने इख्तिलाफ को, और वो को बड़े जी एम्बैरस करना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, और तो वजह कोई नहीं। अब जिस तरह एक और साहब जज साहब लिखते हैं, चीफ जस्टिस को खतूत लिखते हैं इशू टू द प्रेस, और साथ वो प्रेस को भाई खत लिखा है अपने चीफ जस्टिस को, उसको कुछ मतलब है बचा के रखें लोगों की नजरों से, वो होना तो चाहिए फॉर आइज ओनली। बैरिस्टर साहब ये क्यों एम्बैरस करना चाहते हैं चीफ जस्टिस को? बस इसकी बहुत पीछे हिस्ट्री है, और काजी साहब की और कुछ जजेस की ये आपके फॉरेन ऑफिस से चली है मामला, बस्टेड पे सुप्रीम कोर्ट ने और काजी साहब की जजमेंट थी अलॉन्ग विद दोस्त मोहम्मद खान फ्रंटियर से थे, खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने दोबारा बस्टेड पे जजमेंट दी कि ये इसको बैन है हंटिंग इवन फॉर अरब। तो आपके फॉरेन ऑफिस ने बड़ा उस पर तगोदौ की, और बिल आखिर फॉरेन ऑफिस की इंटरवेंशन और फॉरेन ऑफिस के पेपर के जी ये इन अरबों पे तो हम बहुत रिलाई करते हैं, अरबों पे बहुत हमारा इन्हिसार है, और इनकी इकोनॉमिक्स भी ये बड़ी हमारी फैसिलिटेट करते हैं। तो उसके बाद वो जो अपने काजी साहब थे, he was physically really turned into a minority, और वो जजमेंट रिवर्स कर दी गई इन रिव्यू। अब वो रिव्यू में जब उस दिन से काजी साहब ने एक जरूर बेड़ा उठा रखा है जिहाद का, और वो जिहाद एम कर रहे हैं उमर बंदयाल। हालांकि मैं समझता हूं कि ये अगर चीफ जस्टिस से इख्तिलाफ करना कोई मायूब बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ वो चीफ जस्टिस है जो खड़ा है, कह रहा है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, क्योंकि आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ। दूसरा व्यू है आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, ये तो जरूर कहता है, ये हम मानते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अभी हम ना कराएं इलेक्शन, जरूरत इस बात की है। अब वो नजरिया जरूरत को लेके बैठे हैं। दूसरा और चीफ जस्टिस ये कह बैठे हैं कि जी आपको कराना पड़ेगा 90 दिन और एज क्लोज टू 90 दिन एज पॉसिबल, ये नहीं कि आप अक्टूबर में ले जाएं। खुद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने तौर पे ही बगैर कंसल्ट किए प्रेसिडेंट को भी, जो कि रिक्वायरमेंट है अगर उन्होंने डेट कोई नहीं कर लेनी हो,
तो वो प्रेसिडेंट को भी खातर में नहीं लाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब वो अब मामला ये ठहरा हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि एक तरफ वो जज हैं जो आइन को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करके और उस पर अमल दरामद करना भी चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं सबसे, और दूसरी तरफ है वो नजरिया जरूरत वाले। वो भी एक हमारे यहाँ धारा चल रहा है, एक विरसा है चीफ जस्टिस मुनीर का, और वो विरसा मुख्तलिफ चीफ जस्टिस से होता हुआ आज हमारे पास फिर भी ठहरा हुआ है कि जी आइन तो ये कहता है कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, पर लगा दिया है अयूब खान ने या याया खान ने या रियाउल हक ने या मुशर्रफ ने, तो ये बर्दाश्त ही करना चाहिए, क्योंकि जरूरत इस बात की है कि अमन अमान हो और आप खुश रहें, वो भी खुश रहें और सब ठीक ठाक रहे।